हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो जैसा कि दोस्तों फाइनली आपका मॉडल पेपर आ चुका है, यानी मॉडल पेपर आपका जारी कर दिया है जैक ने। 2025 का है दोस्तों, ठीक है। एक टाइपिंग में आपको 2024 लिख दिया है, कोई बात नहीं, 2025 है, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बारी बारी से हम सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, जैसे कि इस वीडियो में लोग सामाजिक विज्ञान को देखने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो कर देंगे लाइक। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन किस तरह से आया है। देखिए कुछ इस तरह से आया दोस्तों, जैसे एक बगल हिंदी है और एक बगल इंग्लिश है, तो हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे। चलिए इसको हम लोग जूम कर लेते हैं और इस तरह से पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। क्या दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता क्या थी। तो ए में देख लीजिए राजतंत्र की स्थापना, बी में है सामंतवाद की अंत, और सी में है साम्राज्यवाद का उदय, और डी में है लोकतंत्र का उदय। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकतंत्र का उदय, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता यही थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड नंबर में है कि भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था। भारत में जो असहयोग आंदोलन का नेता कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए पर आप टिक लगाएंगे, यानी कि महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देख लीजिए। फोर नंबर में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलन ऑक्टिवियन ह्यूम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है तो सभी के सभी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे दो बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, और याद रख लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे अभी सामाजिक विज्ञान चल रहा है, तो अगले वीडियो में विज्ञान चढ़ेगा, मतलब सारा विषय का हम चढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, पाँच का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं हम लोग। सिक्स नंबर में है कि भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, द्वारका नाथ टैगोर, ठीक है। याद रखिएगा जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। सेवन नंबर में देख लीजिए कि भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाट, ठीक है। सात का ए हो जाएगा। चलिए आठ नंबर चलते हैं दोस्तों हम लोग। आठ नंबर में है कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। मुद्रण तकनीक दोस्तों सबसे पहले किस देश में विकसित हुई थी, तो याद रखिएगा चाइना, यानी कि चीन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नाइन नंबर में देख लीजिए, गीत गोविंद की रचना किसने की थी। गीत गोविंद की रचना किसने की थी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयदेव, ठीक है। जयदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दस नंबर देख लीजिए। दस में है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। किस पत्रिका का संपादन किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा बी, ठीक है, यंग इंडिया। यंग इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंप्लीट है। चलिए 11 नंबर में है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, 1942 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 का। चलिए 12 नंबर चलते हैं हम लोग। 12 नंबर में है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। बाघ परियोजना का शुरुआत कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 1973 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं हम लोग दोस्तों। 13 नंबर में है किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, तो बांगर, ठीक है। सो बांगर इसका राइट आंसर, ठीक है। 14 नंबर में देख लीजिए कि काली मृदा जो है किस नाम से जाना जाता है। काली मृदा को और कुछ नाम से जाना जाता होगा, तो याद रखिएगा रेगूर। क्या सो रेगूर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
चलिए 15 नंबर चलते हैं हम दोस्तों। 15 में है कि सुंदरवन, क्या दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 का। ठीक है, चलिए 16 नंबर देख लीजिए। क्या है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। 17 में है जल किस प्रकार का संसाधन है? तो कभी भी याद रखिए दोस्तों नवीकरणीय है। क्या है? नवीकरणीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी। ठीक है, चलिए 18 देख लीजिए। 18 नंबर में है श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है दोस्तों? श्रीलंका में कौन सा धर्म मनाया जाता है? तो बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म। चलिए 19 नंबर देख लीजिए। बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? डचों की जो आबादी है दोस्तों कितने प्रतिशत है दोस्तों? तो याद रखिएगा 59% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर में देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति जो है केवल केंद्र के पास है? तो रक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 21 नंबर में देख लीजिए विकेंद्रीकरण क्या है दोस्तों? विकेंद्रीकरण क्या है? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 22 नंबर देखते हैं हम लोग। 22 नंबर में है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सांस्कृतिक और भाषा यंत्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। क्या है? 23 में है कि एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? एक लोकतांत्रिक सरकार है तो उसका मुख्य विशेषता होगा ना, तो क्या क्या है देख लीजिए। क्या है? ए में देख लीजिए है शक्ति का केंद्रीकरण, बी में है शक्तियों का पृथकीकरण, सी में है व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण और डी में है उपरोक्त सभी। तो देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 15। ठीक है, चलिए 24 का बी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों 25 में है भारत किस प्रकार का राज्य है दोस्तों? भारत जो है किस प्रकार का राज्य है? तो ऑप्शन देख लीजिए संप्रभुत्व और लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय। ठीक है, संप्रभुत्व, कैसे संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। 26 में है ग्रीन, कैसे ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो केन्या से है। कैसे केन्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर देख लीजिए कि राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर देख लीजिए। 28 नंबर में है रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों? तो ए में देख लीजिए 2005 है, बी में 2004 है, सी में 2003 और डी में 2006। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2005 रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, 29 नंबर में देख लीजिए बैंकों की, क्या सो बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा ऋण, क्या सो ऋण इसका राइट आंसर हो जाएगा, 29 का बी हो जाएगा। ठीक है, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऋण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए सो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों? सूचना का अधिकार है अधिनियम कब पारित किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2005। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों आपका 30 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो 2025 का मॉडल पेपर है दोस्तों, तो आप इसको 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो PDF है दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, सारा PDF आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेंगे, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।